1528 से 22 जनवरी 2024 तक। सुनिए राम जन्म स्थान पर मंदिर के लिए 500 साल चले जनसंघर्ष की पूरी कहानी। अयोध्या राम मंदिर स्टोरी। प्रतीक्षा खत्म हुई। आज अयोध्या में भगवान राम आ रहे हैं। आज श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अयोध्या को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। हमारे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के दौर में अयोध्या की क्या कहानी थी? राजा राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ? आज की अयोध्या की कहानी जानने के लिए फ्लैशबैक में चलना होगा। घड़ी की सुइयों को 500 साल पीछे घुमा लीजिए। सरयू नदी के पवित्र तटों के बीच स्थित है अयोध्या। अयोध्या नगर यानी कि 1000 किस्से कहानियों का शहर। राजा दशरथ, राम लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान और डरावने राक्षस। अयोध्या का जिक्र होते ही मन के चलचित्र पर रामायण काल के पात्र सजीव हो उठते हैं। यूं तो अयोध्या का मतलब तलाशें तो अर्थ निकलता है जिसे शत्रु न जीत सके। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि इस नगर को लेकर कई बार लड़ाइयां हुई, साजिशें हुई। आदि कवि वाल्मीकि और तुलसीदास बताते हैं कि अयोध्या की इसी पावन भूमि पर राम लल्ला का जन्म हुआ था। उनकी लीलाएं, चमत्कार और अवतार के भावपूर्ण किस्से कौन नहीं जानता। संबंधित खबरें ये तो हुई धर्म ग्रंथों की बात, लेकिन हमारे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के दौर में अयोध्या की क्या कहानी थी? राजा राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ? ऐसे सवाल मन में जरूर आते होंगे। यहां से आता है स्टोरी में ट्विस्ट। आज की अयोध्या की कहानी जानने के लिए फ्लैशबैक में चलना होगा। घड़ी की सुइयों को 500 साल पीछे घुमा लीजिए। बात 1500 ईस्वी की है। वो जमाना जब हमारे परदादा के परदादा इस धरती पर आबाद रहे होंगे। वो धरती जो भारतवर्ष प्राचीन काल में चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य जैसे महान योद्धाओं और राजाओं की भूमि थी। मध्यकाल आते आते इस भारत के हिंदू राजा कमजोर और फूट के शिकार हो चुके थे। इसी मौके का फायदा उज्बेकिस्तान के एक लड़ाकू सरदार ने उठाया। नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। 1526 में बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव डाली। आगरा को उसने राजधानी बनाया। 2 साल ही गुजरे थे, बाबर की नजर उसी अयोध्या पर गई जहां राम जी का जन्म हुआ था। बाबर ने सेनापति मीर बाकी को हिंदुओं के इस पवित्र मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया। 1528 में मीर बाकी ने उस मंदिर को तोड़ दिया जहां हिंदू सदियों से राम की पूजा करते थे। इस विदेशी आक्रमणकारी ने उसी मलबे से उसी जगह पर एक मस्जिद खड़ी कर दी। नाम दिया बाबरी मस्जिद। हिंदुओं ने इस चोट से बहुत अपमान, दुख और गुस्सा महसूस किया। वे चाहते थे कि इस राम मंदिर को फिर से बनाया जाए, लेकिन उनकी उम्मीदें परवान चढ़ें कैसे? उनके सपनों का मंदिर हकीकत बने कैसे? रामनवमियां गुजर गईं, कई दिवाली आकर चली गईं। समय के प्रवाह को झेल रही अयोध्या अपनी पीड़ा सीने में दबाए विलाप करती रही। ये नगर कभी नहीं रोशन हुआ। 200-250 साल गुजर गए। हिंदुओं ने आराध्य राम मंदिर की इच्छा को मानस की चौपाइयां, अवध के गीतों और मिथिला की लोक कथाओं में जीवित रखा। समय ने करवट ली। एक मुकद्दर कितने दिनों तक सिकंदर रहता? 1857 आते आते मुगलों का सूरज डूब चुका था। हिंदुस्तान की सरजमी पर यूरोप से आए अंग्रेजों का उदय हुआ। इतिहास की उबासियों से निकलकर वर्तमान में दस्तक दें तो पाते हैं कि हिंदुओं की उम्मीदें कुल बुलाने लगी। कहा जाता है कि 1857 में अयोध्या में डेरा डाले रहने वाले साधु संतों, वैरागियों ने बाबरी मस्जिद के बाहरी हिस्से पर कब्जा करके चबूतरा बना लिया और भजन पूजा शुरू कर दी। इनका मस्जिद में आने वाले नमाजियों से टकराव होने लगा। बाबरी मस्जिद के एक कर्मचारी मौलवी मोहम्मद असगर ने 30 नवंबर 1858 को लिखित शिकायत की कि हिंदू वैरागियों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बना लिया है और मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। 1859 में अंग्रेजों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने झगड़े वाली जगह को 2 हिस्सों में बांटा। मुसलमानों को मस्जिद के अंदर का हिस्सा दिया, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत मिली। लेकिन यह इंतजाम ज्यादा दिन चला नहीं। 1835 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने रामलला का पहला मुकदमा अंग्रेज साहबों की कचहरी में दाखिल किया। अपनी अर्जी में उन्होंने 17 बाय 21 फीट लंबे चौड़े चबूतरे को जन्म स्थान बताया और वहीं पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी।
उन्होंने दलील दी कि मंदिर जरूरी है ताकि पुजारी और भगवान दोनों धूप, सर्दी और बारिश से बच सकें। लेकिन इस फरियाद पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अंग्रेजों तो पहले ही हिंदू मुसलमानों के बीच बैलेंस बनाकर अपना साम्राज्य मजबूत कर रहे थे। उन्हें कौन सा यहां इंसाफ करना था। आखिरकार 1947 में देश स्वतंत्र हो गया। इसी के साथ ही हिंदुओं के मन में राम लहर एक बार फिर से हिलोर मारने लगी। अयोध्या के संत वैरागी आजाद देश में रामलला का मंदिर देखना चाहते थे। मौका देखकर हिंदुओं ने चबूतरे पर फिर से मंदिर निर्माण करना चाहा, लेकिन फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट शफ्फी ने इस कोशिश को खारिज कर दिया। मामला ठंडा पड़ा, लेकिन हिंदुओं का टकराव जारी रहा। 1 साल और गुजर गया। आजादी के बाद भारत सेटल हो रहा था। 1950 में भारत का संविधान अमल में आया। नए कायदे और कानून से देश चलने लगा। इसी बीच अयोध्या में एक रात ऐसा वाकया हुआ जिसने हिंदू और मुसलमानों दोनं की साइकी में उथल पुथल मचा दिया। रामलला प्रकट हुए हैं, राम आए हैं। 23 दिसंबर 1939 की सुबह अयोध्या के आसपास ये कानाफूसी आम होने लगी। कुछ ही घंटों में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि पिछली रात विवादित मस्जिद के ठीक नीचे रामलला प्रकट हुए हैं। मस्जिद के बाहर हजारों हिंदुओं की भीड़ जमा हो गई। आखिर ये था क्या? जितनी मुंह उतनी बात। कहा जाता है कि 22-23 दिसंबर की दरमियानी रात अभय रामदास नाम के एक साधु और उनके कुछ साथियों ने मस्जिद की दीवार फांदकर भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण की प्रतिमाएं मस्जिद के अंदर रख दी और यह बात फैला दी कि राम जी प्रकट होकर अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गए हैं। किस्सा तो यह भी है, अभय रामदास की इस योजना को फैजाबाद कलेक्टर के नायर का भी आशीर्वाद प्राप्त था। आखिर अगले दिन उन्होंने मूर्तियां क्यों नहीं हटवाई? वे तो अपने सीनियरों का गुस्सा भी झेल गए। बाद में नायर साहब ने इस मस्जिद को विवादित मानकर इस पर ताला लगवा दिया। रिटायरमेंट के बाद नायर साहब की अफसरी चली गई तो वे जनसंघ के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। फिर आया साल 1925। इस साल 2 मुकदमे दायर हुए। एक मुकदमा गोपाल सिंह विशारद का था, दूसरा था महंत रामचंद्र परमहंस का। कहा जाता है कि मस्जिद में मूर्तियां रखने वालों में हिंदू महासभा के नगर अध्यक्ष रामचंद्र परमहंस भी थे। इन्होंने दर्शन पूजा पर रोक न लगाने और विवादित ढांचे से मूर्तियों को न हटाने की मांग की। 1951 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरा मुकदमा दायर किया। ये तीनों केस हिंदू पक्ष के थे। 10 साल बाद 1961 में मुस्लिम पक्ष की ओर से सुन्नी वक्फ बोर्ड और स्थानीय मुसलमानों की ओर से मुकदमा दायर किया गया। इन्होंने न केवल विवादित जगह के पजेशन की मांग की, बल्कि आसपास के कब्रिस्तानों पर भी दावा किया। जिला कोर्ट में इन चारों मामलों की एक साथ सुनवाई होने लगी। हिंदू पक्ष की ओर रामचंद्र परमहंस अहम पक्षकार थे, तो मुस्लिमों के पैरवीकार थे हाशिम अंसारी। इंसानियत के अफसाने बड़े कमाल के होते हैं। अयोध्या की गलियां इन 2 विपरीत आस्था वाले दोस्तों की दोस्ती की गवाह रही हैं। कभी आप गूगल करेंगे तो पाएंगे कि अपने अपने विश्वास की रक्षा करते हुए भी इन्होंने आदमियत के रिश्ते में दरार न आने दी। ऐसे मौके आए जब दोनों एक ही रिक्शे, एक ही तांगे में बैठकर हंसते बतियाते पैरवी करने अदालत पहुंचते। बेतकुल्फी ऐसी रहती कि दोनों साथ बैठकर ताश खेलते, चाय पीते। मुकदमा चलता रहा, माहौल बदलता रहा। 60 की दहाई 80 में आ गई। नया हिंदुस्तान आ ही रहा था। भारत पाकिस्तान युद्ध, इमरजेंसी, बीजेपी का गठन, संघ की सक्रियता, इंदिरा गांधी की हत्या, आडवाणी को गिरफ्तार करने गए 2 अधिकारी आज देश की 2 बड़ी पार्टियों के साथ हैं। पहले अफसर आर.के. सिंह आज बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि दूसरे अधिकारी रामेश्वर उरांव कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने और झारखंड के बड़े नेता हैं। इधर आडवाणी की पुकार पर तमाम पाबंदियों के बावजूद लाखों कारसेवक 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंच चुके थे। सीएम मुलायम सिंह की तैयारियां नाकाफी रही। यूपी में 2 लाख कारसेवक गिरफ्तार किए गए, जेलें भर गई। वीएचपी ने 30 अक्टूबर को सुबह 9:44 पर मंदिर निर्माण शुरू करने का ऐलान किया था। पुलिस को चकमा देने के लिए अशोक सिंघल वेश बदलकर अयोध्या पहुंचे थे। 30 अक्टूबर को अयोध्या में घमासान हुआ, कारसेवा की गई, विवादित गुंबदों पर झंडा लगा दिया, तोड़फोड़ हुई, अर्धसैनिक बलों को गोली चलानी पड़ी।
गुबंद पर झंडा फहराते 2 कार सेवक जान दे गए। 3 ने नींव खोदते हुए प्राण त्याग दिए। कार सेवक गर्जना कर रहे थे, रामलला, हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। आखिरकार प्रशासन ने गोली चलवाई। गोलियां सरयू नदी के पुल पर मौजूद कार सेवकों पर भी चली। यहां 20 कार सेवक मारे गए। तफ्तीश इस आंकड़े को ज्यादा भी बताती है। अखबारों ने सुर्खियां लगाई, कार सेवकों के खून से लाल हो गई सरयू। इस सिलसिले में कोठारी बंधुओं को कौन भूल सकता है। 2 नवंबर को दिगंबर अखाड़े से हनुमानगढ़ी की ओर जाते समय पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें दोनों भाइयों को गोली लगी। दोनों ने ही मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना से मुलायम सिंह को हिंदुओं की तीखी आलोचना झेलनी पड़ी। उन्हें मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा। अगले चुनाव में उनकी करारी हार हुई। बीजेपी के कल्याण सिंह यूपी के नए सीएम बने। 1991 चुनाव के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बने। मंदिर जैसे आस्था के मुद्दे पर देश में कटुता का माहौल बना रहा। दिसंबर 1992 में फिर से कार सेवा का ऐलान किया गया। सीएम कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि उनकी सरकार मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देगी। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी, बजरंग दल और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया और मस्जिद की एक एक ईंट उखाड़कर मलबे पर अस्थायी मंदिर बना दिया। इस दौरान लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आसपास ही मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रतंभरा कार सेवकों का जोश बढ़ा रही थी। ये मंजर भारत के सामाजिक राजनीतिक माहौल का अद्भुत दृश्य था, जहां शौर्य और शर्म एक साथ दिखे। कार सेवकों ने सबसे पहले विवादित ढांचे की बाहरी और भीतरी दीवार गिराई। 2:45 बजे ढांचे का दाहिना गुंबद जमीन पर गिरा। 1 घंटा और गुजरा तो बायां गुंबद भी धराशायी। शाम 4:40 पर बीच का गुंबद भी तोड़ दिया गया। कल्याण सिंह ने इस घटना के तुरंत बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि पीएम नरसिम्हा राव दिल्ली में इस दौरान पूजा पर बैठे थे। वहीं कल्याण सिंह ने माना था कि उन्होंने ढांचे की सुरक्षा के लिए वादा तो किया था, लेकिन एक और भी निर्देश दिया था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। क्या बाबरी मस्जिद टूटने का उन्हें कोई अफसोस था? इसके जवाब में उन्होंने 2 टूक कहा था, ढांचा नहीं बचा, कोई गम नहीं इस बात का। और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न पश्चाताप है और न ही प्रायश्चित। नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। इसी खड़ी में अटल जी का भी एक चर्चित भाषण जानना चाहिए। बात ढांचे के गिरने से एक दिन पहले की है। 5 दिसंबर को लखनऊ में कार सेवकों को संबोधित करते हुए वाजपेयी ने अपने ही अंदाज में कहा था, वहां नुकीले पत्थर निकले हैं, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा। खैर, बाबरी मस्जिद टूटने के बाद देश में अभूतपूर्व उन्माद का दौर देखने को मिला। मुंबई, दिल्ली, भोपाल समेत कई शहरों में दंगे हुए। अयोध्या भी नफरत की आग में झुलसी। आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत दिग्गज नेता अरेस्ट किए गए। हिंसा में सैकड़ों मौतें हुई। देश की हवा एकदम से भारी और बोझिल हो गई। इस घटना के 10 दिन बाद ही विध्वंस जांच के लिए लिब्राहन कमीशन बनाया गया। इसे 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कमीशन ने पूरे 17 साल लिए और 30 जून 2009 को तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपी। इसकी टिप्पणियों को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। जनवरी 1973 में केंद्र ने कानून बनाकर विवादित परिसर और आसपास की लगभग 66 एकड़ जमीन को अधिग्रहित कर लिया। हाई कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई होने लगी। हाई कोर्ट ने मालिकाना हक तय करने के लिए 2003 में पुरातत्व विभाग से बाबरी मस्जिद और राम चबूतरे के नीचे खुदाई करवाई। इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि इसके नीचे 10वीं सदी के मंदिरों के सबूत मिले हैं। आखिरकार 2010 में वो मौका आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में पहला फैसला दिया। कोर्ट ने ये जमीन मामले के 3 पक्षकारों के बीच बांट दी। तीनों जजों ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर यह माना कि रामलल्ला का जन्म वहां हुआ होगा जहां मस्जिद की बीच वाली गुंबद है। फैसले में यह जमीन रामलला विराजमान को दी गई। नजदीक की राम चबूतरा और सीता रसोई की जमीन निर्मोही अखाड़ा को दी गई।
जबकि बाकी बची 1/3 जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई। लेकिन अदालत का यह फैसला तीनों ही पक्षकारों को नामंजूर था। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। जान लें कि अयोध्या में मूल विवादित जमीन मात्र 1480 स्क्वायर यार्ड की थी। ये वो जमीन थी जिस पर 6 दिसंबर 1992 से पहले बाबरी मस्जिद बनी थी। हिंदुओं का मानना है कि यहीं भगवान राम पैदा हुए थे। अगर कुल विवादित जमीन की बात करें तो 2.77 एकड़ है, जिसमें पूरा परिसर शामिल है। वैसे इस विवाद का फैसला आने से पहले सरकार ने यहां कुल 66 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो राम मंदिर फिर सुर्खियों में आया। जितना प्रचंड बीजेपी का बहुमत था, उतनी ही प्रबल जनता की उम्मीदें। विपक्षी बीजेपी पर तंज कस रहे थे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 2017 में मामले को कोर्ट के बाहर सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन प्रयास कामयाब नहीं हो सका। मई 2019 में नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त 2019 से इस मामले की रोजाना सुनवाई शुरू कर दी। 5 नवंबर 2019 को वो समय आया। हमारे लोकतंत्र ने इतनी शक्ति जमा कर ली थी कि वो इतिहास लिखने को तैयार था। अयोध्या का फाइनल फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपूर्ण 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर हक हिंदुओं का है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए एक दूसरी अहम जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। 5 अगस्त 2020 को वो पल आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की पाबंदियों के बीच राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। और अब आज 22 जनवरी को भव्य मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और यह था 1528 से 2024 तक का इतिहास। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी और बवाल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।